अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मैं मुत्तहदा एहतजाजी कमेटी बराए फ़लस्तीन की जानिब से आप तमाम सहाफ़ी हज़रात, पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी दावत को कबूल किया। हम मुत्तहदा एहतजाजी कमेटी बराए फ़लस्तीन की जानिब से आने वाले 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ईदगाह मैदान पर एक जलसा आम, दुआइया जलसा आम हमने रखा है। उसमें हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके अपने ज़रिए से आप अवामुन्नास को इसकी इत्तला दें। उस जलसा आम में, दुआइया जलसा आम में हमारे मुल्क के दीगर भाइयों के नुमाइंदा लोग भी शरीक रहेंगे और फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करेंगे, क़ानून के दायरे में रहकर और पुरअमन तरीक़े से, शांततापूर्वक तरीक़े से। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप तमाम पत्रकार भाइयों का हमारे लिए सहयोग रहे, आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी का हमारे साथ एक ताउन रहे और हम इस जलसे को, दुआइया जलसे को, प्रार्थना के लिए करने वाली जाहिर सभा को कामयाब बनाएं। इसके लिए आप लोग भी अवामुन्नास में इस पैगाम को फैलाएं। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और हमारे मुल्क का हमेशा से तारीख़ रही है कि वो भी फ़लस्तीन के फेवर में रहे हैं और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से भी हमारी ये अपील है कि वो जो है मध्यस्थी करके इस जंग को रुकवाएं और आम मुसलमानों का, बेखुसूर मुसलमानों का होने वाला ये जो खून है इसको रोकने की कोशिश करें। और ये एहसासात, ये जज्बात हम हमारी हुकूमत तक और हमारी हुकूमत के ज़रिए से सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये दुआइया जलसा और ये जो है प्रोग्राम ईदगाह मैदान पर 5 नवंबर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। अवामुन्नास से और मेरी माओ बहनों से मेरी अपील है कि वो मेरी माएँ बहनें भी इसमें शरीक रहें, अवामुन्नास बड़ी तादाद में शरीक रहे, नज़्म व ज़ब्त के साथ रहे। कोई नक़्ज़ अमन की बात कोई नौजवान साथी ना करे, कोई ऐसा अमल ना करे जिसकी वजह से हमारे दीगर भाइयों को तकलीफ़ हो। ऐसा कोई अमल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, इसकी हमें पूरा यकीन है, उम्मीद है। और भी हमारी बार बार गुजारिश है, हम उलमा हज़रात से भी गुजारिश करेंगे, मसाजिद में भी ऐलान करेंगे कि पुरअमन तरीक़े से क़ानून के दायरे में रहकर ये जलसा आम को कामयाब बनाया जाए। एहतजाजी कमेटी की जानिब से 5 तारीख़ को ईदगाह मैदान पर दोपहर में एक जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें मस्तूरात को, ख़वातीन को भी बुलाया गया है, मदऊ किया गया है और इंशाअल्लाह ताला एक मुनज़्ज़म एहतजाज शहरियान नांदेड़ की जानिब से किया गया है, जिसमें तमाम मिली तंजीमों के ज़िम्मेदार, सियासी ज़िम्मेदारान, ये सभी लोग इसके अंदर मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुत्तहदा एहतजाजी कमेटी बराए फ़लस्तीन की जानिब से ये जो जलसे आम और दुआ का जो एहतमाम किया जा रहा है, एक तारीख़ी जलसा भी होगा और एक तारीख़ी दुआ भी इज्तिमाई होगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े कई हफ्तों से इजराइल की दहशतगर्दी फ़लस्तीनियों पर जो हो रही है, आए दिन सोशल मीडिया के ज़रिए से वीडियोस जो आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। तो नांदेड़ के अवाम में, नांदेड़ के मुसलमानों में, मर्द व ख़वानीन में एक गम का माहौल है। तो अपने गम का इजहार करने के लिए ईदगाह मैदान पर जमा हो रहे हैं और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला यहाँ हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो एक तारीख़ को रखेंगे फ़लस्तीनियों की जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद इख्तिताम पजीर होगा प्रोग्राम होगा। जिस तरीके बाद में कोई लीडर आता नहीं, कोई अध्यक्ष आता नहीं, सब उनको देखना पड़ता था, ऐसा देखिए नांदेड़ की तारीख में ऐसे कई प्रोग्राम हुए हैं, किसी एक में भी ऐसा काम नहीं हुआ। एक प्रोग्राम हुआ जिसको ये तमाम लोगों ने मिलकर उसको ख़त्म भी किया, अमन को बहाल किया, बच्चों की ज़मानतें करवाई, पुलिस से मुलाकात करवाई। ऐसा नहीं होना, अभी होश में नहीं आ रहा नौजवान
مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ دیکھو کتنے ایسے احتجاج ہو رہے. آج ہمارے سامنے ایک احتجاج ہے جن کو MLAs کے گھر جلا دیے جا رہے ہیں، روڈوں پر گاڑیاں پھوڑ دی جا رہی ہیں. لیکن ایسا غیر قانونی کام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے احتجاج میں کیا ہے. عوام الناس سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی 5 تاریخ کو بروز اتوار دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک ایک احتجاجی پروگرام اور دعائیہ نشست رکھی گئی ہے، جس میں سبھی سماج کے لوگ رہیں گے. تمام خواتین حضرات اور عوام الناس سے کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک رہ کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیے اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کیجیے. والنٹرز کا بھی انتظام رکھا گیا ہے. انشاءاللہ کوئی بات کی پریشانی نہیں ہوگی. آنے والی جو 5 تاریخ کو جو فلسطین کے احتجاجی جو جلسہ رکھا گیا جو عیدگاہ گراؤنڈ پہ، میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، جو ہمارے معصوم بچوں پہ اس پہ جو حملہ کر رہا ہے، اور آج دیکھ رہے ہیں آج 25 دن سے جو جنگ چالو ہے، جس طرح سے جو اسرائیل کے ظلم سے جو آج معصوم بچوں کے قتل عام کیا جا رہا ہے، ہم سروس جماعت کے لوگوں نے جو آنے والی 5 تاریخ کو دوپہر میں 2 سے 5 تک ایک جلسہ جو رکھا گیا ہے عیدگاہ گراؤنڈ پہ، سبھی عوام سے اپیل کرتا ہوں ماؤں بہنوں سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر جو فلسطین کے لیے جو بھی ہے دعا کریے اور احتجاج کریے. اور جو جنگ ہو رہی ہے ہم ہمارے پرائم منسٹر سے اپیل کرتے ہیں اس کی توریت روکا جائے، اور عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ آنے والے 5 تاریخ اتوار کے دن 2 بجے سے جو جلسہ رکھا گیا اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری ماں بہنیں اور بھیا شریک ہو کر اس کو کامیاب بنائیے اور سبھی مل کر دعا کریے کہ اللہ میاں ان کی جو فلسطین کے جو شہید ہوئے لوگ ان کو جنت ملے اور شہیدی کا مرتبہ ملے، اور جو جس حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم بھی اس میں ان کے لیے دعا میں شامل رہے. اتنا کر کے دعا. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.